नागौर जिले की राजस्थान विधानसभा में नागौर जिले की 10 विधानसभाओं के समर्थन में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागौर पहुंचे और आज उनके समर्थन में कई लोग यहां पहुंचे। तो आज हमारे बीच में रमाकांत जी शर्मा भी हैं। रमाकांत जी, आज किस प्रकार राजनीतिक माहौल आपको नजर आ रहा है, चुनावी माहौल? आज मोदी जी का आगमन हुआ और आपने जितना जनता सैलाब जो उमड़ा है तो ये भविष्य का प्रतीक है कि भाजपा कितने जोश और होश के साथ राजस्थान में सत्ता बनाने जा रही है। नागौर जिले की हम कम से कम 8 सीटें भाजपा की झोली में डालेंगे। वर्तमान में कल आरएलबी में थे, आज वो भाजपा में, तो जनता किस प्रकार मतदान, क्या देखकर मतदान करेगी? जनता के बीच में किस प्रकार का जो माहौल है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे मोदी जी की योजनाओं को देख करके जनता आरएलपी और बीजेपी नहीं देखती है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश के राष्ट्रवाद को देख करके, किसानों की स्थिति को देख करके, व्यापारियों की स्थिति को देख करके, युवाओं की स्थिति को देख करके, पेपर लीक के मामले को देख करके, बलात्कार को देख करके, इस कांग्रेस की गलत नीतियों से राजस्थान की जनता दुखी है और उस दुख को दूर करने के लिए लोगों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी और हम राजस्थान के अंदर 150 सीटों से ऊपर सीटें ला करके हम सत्ता पर कब्जा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नागौर जिला अध्यक्ष थे मोहन राम जी, और जिनका इतना अच्छा कार्यकाल रहा, या उनका कार्यकाल किस प्रकार था? यहाँ कैंडिडेट को बदलने की जो स्थिति आई और जो आज नया कैंडिडेट लाने के लिए, तो क्या उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा या क्या कारण रहा? वो पूरे राजस्थान के 200 विधायकों में से एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी वो हैं। कहीं उन्होंने उनके ऊपर कोई तरह का भ्रष्टाचार हमारे सीआर चौधरी और मोनाराम चौधरी पे नहीं रहा। और एज के अनुसार मोहन जी तो वैसे ही राजनीति नहीं करना चाहते थे, संगठन का काम वो करते थे। 1 साल पहले उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मुझे दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है। कोई टिकट काटा नहीं गया था, उन्होंने खुद नहीं मना किया। इस बीच हमारे प्रदेश महिलाओं से अपने सुनीता जी रांदेर, आप जानना चाहेंगे, इस समय प्रदेश में टिकटों को लेकर भारी बवाल बचा हुआ है और असमझ की स्थिति है। कई लोग माने, कई लोग नहीं माने, आज भी बागी के रूप में, तो वो नहीं मान पाने, उसके कारण सीटों का क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं कि ठीक है कि कुछ सीटों में परिवर्तन हुआ था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वक्ती तौर पर 1-2 दिन का उबाल रहा, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो राष्ट्र की बात सोचते हैं, युवा और महिलाओं के भविष्य की बात सोचते हैं, वो सबके सब, जो एक हिंदुत्व की बात सोचते हैं, वो सबके सब भाजपा के साथ आ चुके हैं और राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि एकमात्र ये एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के बारे में सोचती है। महिलाओं को 33% का आरक्षण हमें दिया है और इसी वजह से आप नागौर में देखिए 10 में से 3 सीटों पर महिलाओं को इस बार लाया गया, जो पहली बार। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के गत डीडवाना से जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जिनको सचिन पायलट के सामने उतारा गया था, इस समय उनको टिकट नहीं और बाकी की स्थिति में, तो इस स्थिति में पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? भाजपा किस प्रकार जीत पाएगी? आज भी डीडवाना में भाजपा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि भाजपा कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, एक विचारधारा की पार्टी है जो हिंदुत्व और राष्ट्रहित की बात करती है, सभी के सम्मान की बात करती है। महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान, सैनिक, कहीं भी चले जाइए, जिसके लिए ये सर्वोपरि है। हमारी गाँव ढाणी में पड़ा अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति सर्वोपरि है, तो वहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टिकट किसे मिला। जिसे भाजपा का सिंबल मिला है वो निश्चित रूप से विजय होगा। भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक एक मोर्चा बना हुआ है जिसमें मुस्लिम समाज, मगर एक भी अल्पसंख्यक मोर्चे को आपको टिकट नहीं दिया गया, इससे उनमें भारी नाराजगी है। तो उन मतों को लेकर किस प्रकार भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, फिलहाल ऐसा है कि ये सब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होता है और कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। जो भी राष्ट्र हित में और राज्य हित में है, उसी हिसाब से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी निर्णय लेते हैं। इस बीच हमारे साथ रजनी कवाड़िया जी आज हमारे बीच में। आप महिलाओं को लेकर जिले में इस समय क्या स्थिति है, जो चुनाव के प्रति और भाजपा के प्रति महिलाओं में किस प्रकार का उत्साह है? महिलाओं में ही क्यों, छोटे छोटे बच्चों में, मैं पिछले 3-4 घंटे से एक कॉलोनी में यहाँ बैठी हुई थी, मैं देख रही थी कम से कम सैकड़ों की संख्या में बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों में मोदी जी को लेके इतना उत्साह है कि वो दीवारों पे चढ़ रहे थे उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। दूसरी, जिस कॉलोनी में बैठी थी वो सरकारी कर्मचारी थे, वो कहीं ना कहीं गहलोत की ओपीएस नीति को लेकर के काफी प्रभावित है। बावजूद इसके वो भी मोदी जी का हेलीकॉप्टर आते ही दीवारों पे चढ़ गए, भाग भाग करके चढ़ रहे। तो मोदी जी को लेके जनता में बहुत ही उत्साह है। महिलाओं में तो विशेषकर उनकी जो योजनाएं हैं उनको लेकर बहुत ही उत्साह है। निश्चित तौर पे महिलाओं की स्थिति मोदी जी के आने के बाद 8 साल में काफी सुधार हुई है और 33% जो इन्होंने विधानसभा और संसद में आरक्षण दिया है, उसको लेकर के तो महिलाएं, मेरे जैसी महिलाएं स्पेशली, जिनको राजनीति में घरवाले तक नहीं आने देते थे, वो भी काफी उत्साहित है।